हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, या बोल सकते हैं हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उन क्वेश्चंस के हेल्प से सबसे पहले समझेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग क्या है, क्यों होता है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, why do atoms combine to form molecule? तो एटम जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसी केस में एटम्स एटम्स के बीच में क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल? द सिंपल आंसर इज टू गेन स्टेबिलिटी। वो स्टेबल नहीं थे, तो स्टेबल होने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो सिंपल आंसर इज टू गेन स्टेबिलिटी। तो इसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास आएगा, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू दे गेन स्टेबिलिटी? कैसे वो लोग स्टेबल हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करने से कैसे उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो हाउ डू दे गेन स्टेबिलिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कैसे स्टेबल हुए? तो जिसकी एनर्जी लो होती है वो स्टेबल होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, बॉन्ड फॉर्मेशन के चलते ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते हमारे सिस्टम या कंपाउंड का एनर्जी लो हो गया है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए उन लोगों ने वहां पे क्या किया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो बाई बॉन्ड फॉर्मेशन विच हेल्प्स देम टू acquire or which helps them acquiring a lower energy state। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या हो गया, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में चले गए। तो जब भी लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड है क्या? तो फॉर नाउ आप सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच के अट्रैक्शन को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट है क्या, वो अट्रैक्शन है एटम्स के बीच का। किस वे में वो अट्रैक्शन आया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, डोनेट हुए, एक्सेप्ट हुए, जो भी हुए, तो डिपेंडिंग अपॉन देम अलग अलग बॉन्ड्स के नेम हो जाते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। बट फॉर नाउ विल सिंपली रिमेंबर दैट केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो ये तीन बेसिक क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए। अभी चलते हैं आगे हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन एलिमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हमारे पास होते हैं, तो एलिमेंट्स के बेसिस पे कौन कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं ये देख लेंगे हम लोग। तो एलिमेंट्स के टाइप पे तीन बेसिक बॉन्ड्स बनते हैं हमारे पास, तीन बेसिक बॉन्ड बनेंगे। तो पहले लिख लिया हम लोगों ने, टाइप ऑफ बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया तो क्या बनेगा वहां पे, देन इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है दैट इज कॉल्ड योर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रेडली लूजेस इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हो जाएंगे ये हमारे,
और इलेक्ट्रोनेगेटिव readily गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे नॉन मेटल्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव ऐड होकर के हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। आगे चल के हम लोग ये सारे बॉन्ड्स को इन डेप्थ स्टडी में समझेंगे क्या होता है। फॉर नाउ सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कंबाइन हुए, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो हो जाएगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना इसमें। थर्ड ले सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल्स और मेटल्स ऐड हुए तो बॉन्ड का टाइप क्या होगा। तो इस केस में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड बन गया यहाँ पे। तो ये तीन टाइप के बेसिक बॉन्ड्स है हमारे डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के चलते जो बॉन्ड्स बनते हैं, ये तीन हमारे बॉन्ड्स हो गए। इसके अलावा और भी बॉन्ड्स होते हैं जो आगे चल के सीखेंगे हम लोग। फॉर नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट टाइप्स ये तीन बेसिक बॉन्ड्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फिर। नेक्स्ट देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या समझना है आपको। आपको यहाँ पे ये समझना है कि किसी भी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। अगर हम लोग बोलते हैं किसी सिस्टम की एनर्जी कम हो गया और वो स्टेबल हो गया, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी उसका कम हो गया होगा जिसके चलते उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई होगी। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स के बीच में। तो वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया और एक्स एक्सिस पे हम लोग आर ले लेते हैं, जहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियस ऑफ दी एटम्स ले सकते हैं आप। तो इसमें अगर हम लोग जाएं तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसका एक एनर्जी का। तो ये ग्राफ अगर मैंने ड्रॉ कर लिया तो ये लोअर मोस्ट जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा लीस्ट हो गया, मिनिमम हो गया। तो ये पॉइंट हमारा अगर आर के कर्व पे आप देखें तो ये दिखाता है बॉन्ड लेंथ, मतलब इतना ही डिस्टेंस अगर एटम्स के बीच में रहेगा देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी लीस्ट। तो वहाँ पे सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है ये हो गया बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। ये बॉन्ड लेंथ हमारा हो गया। और ये जो एनर्जी है दैट इज द मिनिमम potential energy which is available in the system and this energy is also called your bond energy। इसको हम लोग bond energy भी बोलते हैं, मतलब सेपरेशन के लिए वापस एनर्जी देना पड़ेगा तब जाकर के एटम्स अलग हो पाएंगे हमारे। तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन उस पॉइंट पे हो रहा है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है हमारे पास, ठीक है, और सिस्टम मोस्ट स्टेबल है। और आर क्या हो गया हमारा, आर यहाँ पे हो गया, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, R is the distance between nucleus of two atoms। जो atoms कंबाइन हुए हैं, जिन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया एक दूसरे के साथ, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारे पास, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड R ओवर हियर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि एनर्जी लोअर होगी तो सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा।